Next question. A client with a spinal cord injury is prone to experiencing autonomic dysreflexia. The nurse should include which measures in plan of care to minimize the risk of occurrence? Select all that apply. So यहाँ पे जो है कंडीशन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है पेशेंट को एंड वो प्रोन है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के लिए. ठीक है, फर्स्टली तो आपको पता होना चाहिए ऑटोनोमिक जो डिसरिफ्लेक्सिया है ये कंडीशन रहती है आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जब पेशेंट का रिकवरी फेज चल रहा होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, आप कह सकते हैं जैसे कि जो इंजरी रहेगी तो वो है T6 लेवल पे. ठीक है, तो T6 लेवल से जो अबव जो यहाँ पे एरियाज होंगे वहाँ पे वहाँ पे एक्टिव होएगा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड बिलो द T6 लेवल यहाँ पे रहेगा एक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, और जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसकी यहाँ पे ओवर एक्टिविटी देखने को मिलेगी. तो हमें कुछ भी ऐसी आप कह सकते हो स्टिमुलाई नहीं देना है इस कंडीशन में जिससे कि जो है ये इस कंडीशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिले. ठीक है, ओवर एक्टिविटी और ज़्यादा हो. जैसे कि आपको 3 B's याद रखनी है. ठीक है, फर्स्ट तो होगा आपका बाउल, सेकंड होगा आपका ब्लैडर एंड थर्ड रहेगा आपका ब्रेक डाउन ऑफ स्किन इंटीग्रिटी. तो जो बाउल है, बाउल अगर यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्टेसिस हो जाएगी स्टूल की तो वो भी एक नॉक्शियस स्टिमुलाई होगा. देन आपका ब्लैडर है, अगर डिस्टेंडेड ब्लैडर होगा वो भी एक इरिटेटिंग और नॉक्शियस स्टिमुलाई एक्ट करेगा. देन ब्रेक डाउन ऑफ स्किन इंटीग्रिटी ये भी. तो हमें इन चीज़ों से बचाना है पेशेंट को, इन तीनों चीज़ों से. तो आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं. कीपिंग द लिनन रिंकल फ्री अंडर द क्लाइंट. जी हाँ, अगर हम स्किन इंटीग्रिटी वाले पॉइंट को देखें तो ये राइट ऑप्शन है. प्रिवेंटिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन लोअर लिम्ब, यस ये भी एक राइट ऑप्शन है. लिमिटिंग ब्लैडर कैथेटराइजेशन टू वंस एवरी 12 आवर. वंस एवरी 12 आवर जो आप देख सकते हो ये ड्यूरेशन एक जो है बहुत ही ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट है. ये तो अदरवाइज भी इन एनी केस एवरी 12 आवर्स ये तो बहुत ही ज़्यादा एक रॉन्ग प्रैक्टिस है. ठीक है, इन बिटवीन हमें देखते रहना है ट्यूब किंक तो नहीं हुई है या फिर कितना वहाँ पे आउटपुट है. तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. वंस इन 12 आवर तो नहीं है, 4 to 6 आवर्स हमें ये चेक करते रहना है. तो ये जो है ऑप्शन ये क्या है, एक रॉन्ग ऑप्शन है. नेक्स्ट, टर्निंग एंड रिपोजिशन द क्लाइंट एटलीस्ट एवरी 2 आवर्स. एवरी 2 आवर्स, यस कोई भी हम स्पाइन कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट रहते हैं तो उनको हम कुछ एक फिक्स टाइम के बाद हम उनको रिपोजिशन करते रहते हैं जो कि मैक्सिमम यही रहता है 2 घंटे के बाद. ठीक है, तो क्लाइंट एक तो डिपेंडेंट है, उसको उसका जो अगर एक ही पोजीशन में आप उसको रखोगे तो अल्सर्स होने के चांसेस है. एंड सेकेंडली वो डिपेंडेंट है तो हमें ही उसको कुछ टाइम बाद मूव करवाते रहना है. सो यस दिस इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, इंश्योरिंग दैट क्लाइंट हैज बाउल मूवमेंट एटलीस्ट वंस इन अ वीक. तो आप ये देख सकते हैं वंस इन अ वीक, ये बहुत ही ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट है एंड ये रॉन्ग प्रैक्टिस है. सो यस दिस इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन. तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4. Next question. The nurse is caring for a client who began to experiencing seizure activity while in bed. Which actions should the nurse takes and select all that apply? तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है सीजर एक्टिविटी एंड हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से नर्सिंग एक्शन रहेंगे जो अप्रोप्रिएट रहेंगे इस कंडीशन के दौरान. एंड मल्टीपल हमें चूज करने हैं राइट ऑप्शंस. सो फर्स्टली तो आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी हमें पेशेंट को प्रिवेसी मेंटेन करनी है, उसकी जो रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग है उनको लूज करना है एंड इंजरी से प्रिवेंट करना है पेशेंट को. ठीक है, और उसका जो रेस्पिरेटरी जो एयरवे है उसको पेटेंट रखने की कोशिश करनी है एज जितना भी आप पॉसिबल कर सकें. ठीक है, तो आइए देखते हैं इन ऑप्शन में कौन सा हमारा अप्रोप्रिएट है. लूजनिंग रेस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, जी हाँ, जो हमने कहा कि हमें यही करना है सबसे पहले. ठीक है, देन रिस्ट्रेनिंग द क्लाइंट्स लिम्ब, जी नहीं, कभी भी हमें जो सीजर एक्टिविटी के दौरान रिस्ट्रेन नहीं करना है पेशेंट को. कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ सकती हैं उस दौरान और पेशेंट जो है हार्म कर सकता है खुद को. ठीक है, नेक्स्ट, रिमूविंग द पिलो एंड रेजिंग पैडेड साइड रेल्स. तो ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी पिलो को रिमूव करते हैं और जो साइड रेल्स हैं उनको रेज करते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको हार्म ना हो. ठीक है, तो ये भी राइट ऑप्शन है. पोजिशनिंग द क्लाइंट टू साइड इफ पॉसिबल विद हेड फ्लेक्स्ड फॉरवर्ड.
साइड पोजीशन देनी है, जो हेड है पेशेंट का वो उसको वन साइडेड मूव करना है सो दैट जो भी सिक्रीशन आ रही हैं वो ड्रेन आउट हो सके एंड जो उसका एयरवे है वो पेटेंट रह सके. सो दिस इज ऑल्सो अ राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, कीपिंग द कर्टन अराउंड द क्लाइंट एंड रूम डोर ओपन सो व्हेन हेल्प अराइव्स दे कैन क्विकली एंटर टू असिस्ट. अगर हम एथिकल और लीगल इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को हम देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक क्या है, एक गलत ऑप्शन है. सो राइट ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असाइन्ड टू केयर फॉर अ क्लाइंट विद कंप्लीट राइट साइडेड हेमिपेरेसिस फ्रॉम अ स्ट्रोक. व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन एंड सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. सो यहाँ पे क्या कंडीशन है, जो पेशेंट है उसकी राइट साइड हेमिपेरेसिस हुआ है आफ्टर स्ट्रोक. इसमें क्या रहता है, राइट साइड की जो बॉडी है पेशेंट की वो वीक हो जाएगी आफ्टर स्ट्रोक. ठीक है, राइट साइड में जैसे कि राइट साइड का जो फेस है, टंग, आर्म, लेग, तो वो कम्प्लीटली वीक हो जाएगा और आप कह सकते हो कि टेम्परेरी पैरालिसिस टाइप ऑफ कंडीशन हो जाती है इसमें. तो हमें देखने हैं कि कौन कौन से क्लिनिकल साइंस है यहाँ पे जो इस कंडीशन को विटनेस कर रहे हैं. फर्स्ट है द क्लाइंट इज अफेसिक. तो हमने कहा कि क्लाइंट का जो वन साइड ऑफ बॉडी है वो वीक हो जाएगा. तो यस, उसको अगर राइट साइड का उसका फेस अफेक्टेड है तो ऑब्वियसली उसको कम्युनिकेट करने में दिक्कत होएगा. सो अफेसिक मीन्स डिफ़िकल्टी इन टू कम्युनिकेट, उसको लेटर्स बोलने में, सेंटेंस बनाने में उसको प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो यस, दिस इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज वीकनेस ऑन द राइट साइड ऑफ बॉडी. जी हाँ, ये राइट साइडेड हेमिपेरेसिस है तो राइट साइड ऑफ बॉडी में वीकनेस रहेगी पेशेंट की. The client has complete bilateral paralysis. Bilateral on arms and legs. Bilateral means both sides of body, right and left. तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे तो clearly mention है only right side. So ये clearly आपका जो है option wrong है. Next, the client has weakness on right side of face and tongue. Yes, जो हमने अभी discuss किया कि right side का जितना भी portion रहेगा body का वो affected रहेगा. The client has lost the ability to move the right arm but is able to work independently. तो पेशेंट जो रहता है हेमिपेरेसिस की कंडीशन में वो डिपेंडेंट रहता है, ना कि इंडिपेंडेंट. ठीक है, उसको कहीं भी जाना है, मूव करना है, वॉशरूम जाना है या फिर इवन रूम पे ही उसको वर्क करना है तो ही नीड हेल्प. तो इंडिपेंडेंट तो हम उसको नहीं कहेंगे. फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम वो डिपेंडेंट ही रहेगा जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता उस कंडीशन से. सो ये भी क्या है, एक गलत ऑप्शन है. नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू एम्बुलेट इंडिपेंडेंटली बट इज एबल टू फीड एंड बेथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ विदाउट असिस्टेंस. तो हमने कहा कि जो पेशेंट है उसको वो डिपेंडेंट रहेगा. ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी जो डेली वर्क रूटीन है वो कर रहा है. सो राइट ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स हैज इंस्ट्रक्टेड family of a client with stroke who has homonymous hemianopsia about measures to help the client overcome the deficit. Which statement suggests that client understand the measure to use when caring for a client? So यहाँ पे क्या कंडीशन है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक अगेन और उसको स्ट्रोक की वजह से होमोनिमस हेमिएनोप्सिया कंडीशन हो गई है एंड नर्स ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है जो फैमिली मेम्बर्स हैं पेशेंट के. तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कि राइट है. ठीक है, जिससे हमें पता चले कि जो फैमिली है उसको कंप्लीट नॉलेज है एंड वो अवेयर है अबाउट पेशेंट्स कंडीशन. सो फर्स्टली आइए समझते हैं होमोनिमस हेमिएनोप्सिया क्या कंडीशन है. इसमें क्या रहता है, जो हमारी बोथ आईज होती हैं, ठीक है, उनमें सेम साइड में विजन इम्पेयर्ड हो जाएगा या विजन लॉस हो जाता है. जैसे कि ये एक साइड की आई है तो इसका ये वाली साइड का विजन इम्पेयर्ड हो गया है. सेम थिंग होगा आपकी जो दूसरी तरफ की जो आई है उसमें भी सेम ही साइड में विजन इम्पेयर होएगा दिस साइड में. सो इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोनिमस हेमिएनोप्सिया. तो आइए ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्टली, वी नीड टू डिस्करेज हिम फ्रॉम वियरिंग आई ग्लासेस. सो डिस्करेज हिम टू वियरिंग आई ग्लासेस, तो ये एक वैसे भी नेगेटिव स्टेटमेंट हमें लग रही है. सेकेंडली, आई की अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें तो एनकरेज करना है सो दैट प्रोटेक्ट करें आईज को. लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम डिस्करेज करेंगे आई ग्लासेस नहीं पहनने, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट, वी नीड टू प्लेस ऑब्जेक्ट इन हिज इम्पेयर्ड फील्ड ऑफ विजन.
यहाँ कह रहे हैं कि हमने चीज़ों को उसकी उस प्लेस पे रखना है जिस तरफ उसका विजन इम्पेयर्ड है या फिर खराब है, जिस तरफ से उनको कम थोड़ा सा दिखाई दे रहा है उस तरफ चीज़ें रखनी है। तो ये तो कोई सेंस नहीं है इसका, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, वी नीड टू अप्रोच हिम फ्रॉम इम्पेयर्ड फील्ड ऑफ विजन। अगेन ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट वन, वी नीड टू रिमाइंड हिम टू टर्न हिज फेस टू स्कैन द लॉस्ट विजुअल फील्ड। ठीक है, तो जो भी होमोनिमस हेमिएनोप्सिया वाले पेशेंट रहते हैं उनका एक साइड, जैसे कि हमने बोला, बोथ आइज में एक सेम साइड पे विजन इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो हम उनको क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जिस साइड आपका विजन इम्पेयर्ड है एक प्रॉपर आप स्कैन कीजिए पहले। ठीक है, उस जो साइड है जो आपका लॉस्ट विजन है जिस तरफ, वहाँ से आपको पूरा एक आपको अपना एक एनवायरनमेंट में स्कैन करनी है चीज़ें, सो दैट आपको एक कंप्लीट व्यू मिल जाएगा। ठीक है, और जो थिंग्स हैं हमने यहाँ पे कह रहे हैं कि इम्पेयर्ड साइड में रखनी है, नहीं, हमने रखनी है जहाँ पे उनकी जो विजन है जिस तरफ सही है उस तरफ हमने चीज़ें रखनी है, और एनकरेज करना है पेशेंट को कि आई ग्लास को वो वियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असेसिंग द एडेप्टेशन ऑफ अ क्लाइंट टू चेंज द फंक्शनल स्टेटस after a stroke. Which observation indicate to the nurse that the client is adapting most successfully? सो अगेन ये क्वेश्चन है स्ट्रोक का। वैसे भी स्ट्रोक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन थ्योरी एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो यहाँ पे भी पूछा गया है कि एक पेशेंट है जो स्ट्रोक से रिकवर हुआ है, हो रहा है, देन हमने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है, तो हमें देखना है कि ऐसी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें हमें पता चलता है कि जो पेशेंट है वो अडेप्टिंग मोस्ट सक्सेसफुली। तो कीवर्ड यहाँ पे है मोस्ट सक्सेसफुली। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, गेट एंग्री विथ फैमिली इफ दे इंटरप्ट द और टास्क। तो अडेप्ट जब करना पेशेंट स्टार्ट करेगा न्यू थिंग्स के साथ, तो स्टार्टिंग में जो है पेशेंट को थोड़ा गुस्सा तो आएगा, थोड़ा इरिटेटिंग रहेगा, इरिटेटिंग उसकी पर्सनैलिटी हो जाएगी, और थोड़ा एंग्री रहेगा, डिनाई करेगा सिचुएशन को। लेकिन हमें यहाँ पे मोस्ट सक्सेसफुल, हमने तब हम सिचुएशन को राइट मानेंगे जब वो अडेप्ट कर चुका है। सो गेट एंग्री तो इनिशियल स्टेज में होगा, विच इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। अगेन एक्सपीरियंसिंग बोर्ड्स ऑफ डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी, तो ये भी नहीं है राइट ऑप्शन। हैज़ डिफिकल्टी विद यूजिंग मॉडिफाइड फीडिंग यूटेंसिल। डिफिकल्टी विद यूजिंग, स्टार्टिंग में उसको डिफिकल्टी होगी, एक बार अडेप्ट कर ले देन उसको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि हम देख रहे हैं मोस्ट सक्सेसफुल, जिसमें कि वो अडेप्ट कर चुका है सिचुएशन में। सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। लास्ट वन इज कंसिस्टेंटली यूजेस एडेप्टिव इक्विपमेंट इन ड्रेसिंग सेल्फ। सो वो यूज़ कर रहा है एडेप्टिव इक्विपमेंट सेल्फ ड्रेसिंग के लिए, तो इट मीन्स वो परफेक्टली अडेप्ट कर चुका है जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो भी इक्विपमेंट दी गई हैं उनके साथ। सो यस, दिस इज अ राइट ऑप्शन।